यहाँ तक कल हो गया था और 2 छंद हो गए थे। अब अपने यहाँ से आगे बात चलानी है। बात बहुत सरल भाषा में और अत्यंत स्पष्ट है। 3 दिन से अपन चर्चा कर रहे हैं, इसलिए उसके बारे में कुछ अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। भरत और बाहुबली जिस भूमि पर खड़े हैं, माने बाहुबली तो चले गए हैं, अब तो बाहुबली से भरत 8वें अध्याय में मिलेंगे। जब वे केवल ज्ञानी हो जाएंगे तब वे उनकी स्तुति करेंगे। बीच की उस चर्चा में मैं उलझना नहीं चाहता हूँ, न आपको उलझाना चाहता हूँ कि भरत जी को, बाहुबली जी को 1 वर्ष तक केवल ज्ञान क्यों नहीं हुआ, बेलें चढ़ गई, छिपकुलियाँ चढ़ गई, ये बहुत कुछ हो गया लेकिन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये जो चर्चा है, जो भी है जैन समाज में चलती है, वो मेरे लिए रुचिकर नहीं है, इसलिए मैं उस चर्चा को करना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि मुझे कुछ गजब लगता ही नहीं है। 1 साल बहुत ज़्यादा होते हैं। मुनि हुए और दीक्षा लेने के 1 साल में केवल ज्ञान नहीं हुआ, ये न मालूम क्यों लोगों ने इसको हुआ खड़ा कर दिया। उनके सगे पिताजी और जो तीर्थंकर परमात्मा थे, उनको भी 1000 वर्ष लग गए थे। जब वो उन्हें 1000 वर्ष लग गए तब किसी को विकल्प नहीं आया कि इनको क्यों नहीं हो रहा है, वे क्या सोच रहे हैं। ये उनके मन की तलाश किसी ने नहीं की। तलाश तो कर नहीं सकते हैं, क्षमता नहीं है, क्योंकि उनका मन जो 6वें 7वें की गुणस्थान की भूमिका वाला है, उसे तो समझते नहीं हैं कि भरत की भूमि पर खड़ा हूँ, ये निकाला। अरे साधारण सम्यक दृष्टि अपनी देह को भी अपना नहीं मानता है, तो ये भूमि भरत की, ये कहाँ के विकल्प में वे उलझ सकते हैं। और जब वे जीत गए थे उनके यहाँ, तो फिर वो भरत की कहाँ रही, ना निश्चय से ना व्यवहार से। फिर भरत गए और उन्होंने हाथ पैर जोड़े और कहा कि ये मेरी भूमि नहीं है, ये तो आपकी ही है। तब उनकी समझ में आई। साधारण गृहस्थ को ये समझाना पड़ा। इतना अपमान बाहुबली का मुझे बर्दाश्त नहीं है, इसलिए मैं वो चर्चा ज्यादा करना नहीं चाहता। हाँ, मुझे नहीं सुनना है, तो मैं अभी सुनाने के मूड में हूँ। तो सब मैंने पढ़ी है, ऐसा आप मान करके चलो। आप गंभीरता से बस आप विचार करो जो मैं कह रहा हूँ। नहीं मानने के लिए आप बिल्कुल बाध्य नहीं हैं। वो पिताजी को तो 1000 वर्ष लगे, लेकिन उनके छोटे भाई, सगे छोटे भाई जो गणधर बने थे पहले, वृषभसेन, क्या नाम था? वृषभसेन। तो जब उन्हें केवल ज्ञान हुआ, उसी दिन उनने दीक्षा ले ली थी, क्योंकि गणधर के बिना तो दिव्य ध्वनि नहीं खिलती है। तो दीक्षा नहीं लेते तो वे गणधर नहीं बन पाते। और जब तक ऋषभदेव को मोक्ष नहीं हुआ तब तक वे जिंदा थे। माने कितने बरस हो गए? 84 लाख पूरब की आयु थी, तो 83 लाख पूरब में दीक्षा ली थी, तो 1000 और अंतर मुहूर्त और 83 लाख पूर्व, इतने काल तक वे केवल ज्ञान की अवस्था में
ऋषभदेव रहे, उन्हें मोक्ष नहीं हुआ, मतलब तो वो भी गंधर्व भी रहे, तो उन्हें केवल ज्ञान नहीं हुआ, आपको प्रश्न क्यों नहीं खड़ा हुआ? वे तो साधारण नहीं थे, उनके वे तो गणधर थे, उनके सच्चेपन में तो शंका नहीं थी कि वे भी भरत की भूमि पे खड़े थे, ऐसे विकल्प वाले थे। एक तरफ हम सबसे बड़ा तपस्वी कहते हैं और दूसरी तरफ उनके चित्त में ये शंका के भरत की भूमि पे खड़ा हूं। ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? बिच्छू चढ़ गया, छिपकली चढ़ गई, बेलें चढ़ गई, ये हमारी उनकी तपस्या है। जब हम उनकी तपस्या गिनाते हैं तो सांप बिच्छू दिखते हैं, तो सांप बिच्छू चढ़ गए ना। तो ये यदि तपस्या है तो सांप बिच्छू ने की है, सही तो वे हैं, बेलें चढ़ी हैं, तो ये तपस्या है यदि तो बेलों ने की। वे तो चुपचाप शांति से ही खड़े रहे, वे तो अपने में ही मगन रहे, वे तो छठे सातवें गुणस्थान में झूलते रहे। क्या? इसलिए मैंने भरत को जब तक उन्हें केवल ज्ञान नहीं हो गया उनके पास भेजा ही नहीं। मेरा भरत तो गया ही नहीं। अब 8वें अध्याय में जाएगा तो उनकी स्तुति करेगा, क्योंकि सर्वज्ञ बाहुबली की, वीतरागी बाहुबली की स्तुति करेगा वो। इसमें मैं नहीं उलझना चाहता हूँ। आप कहते कि नहीं उलझना चाहते हो तो उलझ तो रहे हो, ये बोल रहे हो ना सब, क्योंकि लोगों के चित्त में जो विकल्प हैं उन विकल्पों के शमन के लिए बोल रहा हूँ। इसमें तो नहीं लिखा मैंने, तो मैंने उपेक्षा की माने इसमें नहीं लिखा। बोल रहा हूँ माने आपके विकल्पों को ही समन कर रहा हूँ। क्या इसमें लिखा उसमें लिखा, वे बहुत बड़े हैं, ये बहुत छोटे हैं। मैं किसी के अभी भरत और बाहुबल के बड़कपन पर विचार कर रहा हूँ, छोटेपन की तो बात है ही नहीं। और कौन कितने बड़े हैं और कितने छोटे हैं, लेखक उनमें आचार्य भी हो सकते हैं, पंडित भी हो सकते हैं। मैं उनके बारे में अभी विचार नहीं करना चाहता, क्यों? मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता। मैं जो बात कह रहा हूँ वो उनके अनुकूल नहीं है, इसलिए मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूँ सच्चे दिल से। तो अपनी क्या बात चल रही थी कि वो बाहुबली 1 बरस तक खड़े रहे। उसका छोटा सा वर्णन मैंने किया है कि वे बाहर खड़े रहे, कैसे खड़े रहे, कैसे बेलें चढ़ती रहीं। और हमने बेलें चढ़ने की एक मूर्ति दक्षिण भारत में बना दी, इतनी बड़ी बना दी कि सारा दक्षिण भारत तीर्थ बन गया उसकी वजह से। नहीं तो दक्षिण भारत में कोई तीर्थ था ही नहीं, सिद्ध क्षेत्र नहीं है कोई, सब उत्तर भारत में है। सारे तीर्थंकर और उनके मोक्ष जाने वाले जीव उत्तर भारत में हुए। ये तो महासंकट आया ना वो श्वेतांबर दिगंबर का, जब वो जन्म हुआ, अकाल पड़ा था, तो ये उत्तर भारत के ही आचार्य दक्षिण भारत में चले गए और वे बहुत काल तक फिर समझ लो कि वहीं उनका स्वर्गवास हो गया और कई पीढ़ियों तक भी वहीं रहे, उत्तर भारत में आए नहीं। इसकी वजह से दक्षिण भारत तीर्थ हो गया, आचार्य सब दक्षिण भारत में हो गए। और फिर धीरे धीरे शंकराचार्य ने सबकी अच्छी घुटाई करी और साफ कर दिया एकदम मामला, फिर वहाँ साफ हो गए। हम पुराने ताल पत्रों को ही संभाल नहीं पाए जो हमारे आचार्यों ने लिखे थे। तो उत्तर भारत में आए तो उत्तर भारत के पंडितों ने
माने दक्षिण भारत के आचार्य, उत्तर भारत के तीर्थंकर, दक्षिण भारत के आचार्य और उत्तर भारत के पंडित। फिर उन्होंने इसको समझ लो कि इसका जीर्णोद्धार किया और सारे जगत के सामने वो तत्व ज्ञान रखा, और फिर उत्तर भारत से दक्षिण भारत में जा रहा है। अपने तमिलनाडु में और कर्नाटक के विद्वानों का अपन ने विगत दिनों में सम्मान किया ना, कर्नाटक के लोगों का भी किया और तमिलनाडु के लोगों का भी किया। तो मैं उन दोनों के पास गया हूँ वहाँ, और उनके काम को देखा है, वहाँ पर प्रवचन किए हैं। कर्नाटक में बेलगांव गया, बेंगलोर गया, श्रीमंतबेलगोला गया, और तमिलनाडु में चेन्नई गया, और भी आगे उसके इंटीरियर में कुंद कुंद आचार्य की जो भूमि है वहाँ गया। तो इस तरह से ये स्थिति है। अभी अपन बस बाहुबली तक और भरत तक सीमित रहना चाहते हैं, बाहुबली और भरत तक सीमित रहना चाहते हैं। कि बाहुबली की बात अब कल करेंगे, आज भी आ सकता है नंबर। तो वो जब आदिनाथ भरत बाहुबली की स्तुति करते हैं वो अलग टाइप की होगी। देखो अभी देव की स्तुति हुई पहले अध्याय में और चौथे अध्याय में, शास्त्र की स्तुति हुई, और अब गुरु की स्तुति आएगी, क्योंकि बाहुबली उनको गुरु मान करके बात करते हैं। यद्यपि वो देव भी हैं, लेकिन अपन ने एक एक चीज चुनी ना कि देव सास गुरु की स्तुति पूरे में करें, तो वो स्तुति अपन अभी आगे करेंगे। अब यहाँ तो अपन कहाँ खड़े हैं कि बाहुबली जंगल में चले गए, और अब भरत अपने राज्य की तरफ आ रहे हैं। देखो असली भरत के अंतर्द्वंद की बात अब आएगी, क्योंकि यहाँ चक्ररत्न के जीतकर 6 खंड का राज्य मिलना कोई साधारण घटना नहीं है। समझ लो कि पूरे 10,000 कितना है ना, थोड़ी सागर में कितने हैं ना, सिर्फ 12 चक्रवर्ती होते हैं। तीर्थंकर तो 24 होते हैं। एक कोड़ा कोड़ी सागर में, और 5वां काल भी गिन लो, 6वां भी गिन लो, पहला भी गिन लो, दूसरा, तो 10 हो गए ना। है? मेरा गणित समझो भाई, मैं इतना भूल नहीं रहा हूँ, भूलना शुरू ही हुआ हूँ, लेकिन अभी ये तत्व ज्ञान के मामले में इतना नहीं भूला हूँ। क्यों पहले काल में भी नहीं होते, दूसरे में भी नहीं होते, तीसरे में नहीं होते, चौथे में होते हैं, 5वें 6वें में नहीं, तो 6 ही कालों क्या हो गए ना। ये 12 चक्रवर्ती 6 ही कालों में हो गए ना। तो ये उनको चक्ररत्न की प्राप्ति होकर 6 खंडों की मालकी प्राप्त होना, ये कोई साधारण घटना नहीं थी, और उसकी खुशी का अवसर। अभी अपन को एक कोई सम्मान होने का कार्यक्रम यहाँ रखें, और इतना से एक कागज का टुकड़ा बनू करके आप देने वाले हों, और उसके बीच में कोई आकर के हल्ला गुल्ला करे, डिस्टर्बेंस करे, तो हमको कितना गुस्सा आ जाता है। शांति से कार्यक्रम नहीं होने देते हैं। होता क्या नहीं होता? अगर आपने को अंदर को देखो, वो 6 खंड की मालकी बिल्कुल एक छत्र सबने स्वीकार कर ली। जो विवाद खड़ा हुआ था वो भी समाप्त हो गया। वो उसका मनाया जा रहा है उत्सव, उनके स्वागत की तैयारियां हो रही हैं। ये घटना, और बाहुबली जैसे प्यारे भाई का, कि जिसके लिए पूरा चक्रवर्तित्व निछावर कर सकते हैं भरत, कर सकते हैं नहीं, कर दिया।
कर दिया था ना, अभी अपने कल परसों पर देखा ना है। ऐसे भाई का चले जाना, भगवान त्रिकाली ध्रुव अंदर में विराजमान है ही। अब ये तीनों चीजें उनको अंदर से खींच रही। पंडित आसाधर जी का नाम सुना? हेमचंद जी तो जानते हैं, और भी कुछ लोग जानते होंगे। बहुत अच्छे विद्वान थे, 20पंथी थे, इसलिए जरा अपने यहाँ ज़्यादा सम्मानित नहीं है। लेकिन वो अनागार धर्मामृत में नयों का जितना बढ़िया वर्णन उन्होंने लिखा, कोई दूसरे ने नहीं लिखा। बड़े बड़े मुनिराज उनके पास पढ़ते थे। ऐसा लिखा, ठक्कुर अमृतचंद्राचार्य प्रभृति भी प्रभृतिया। अमृतचंद्राचार्य ठाकुर थे और क्षत्रिय थे, तो ये उनके पास पढ़े हैं आसाधर जी, हमें अमृतचंद्राचार्य के गुरु। और अमृतचंद्राचार्य की महिमा तो आपको मैं क्या बताऊं, अपने मोक्षों की रोम रोम में भरी है। और कभी कभी कुंद कुंद से भी ज़्यादा अमृतचंद्र महान दिखते हैं। अपने पूज्य गुरुदेव श्री ने अपन को बताया, उनके गुरु। वो लिखते हैं एक श्लोक में, इतः समश्री इतः स स्त्री उभौ करसत माम। हेमचंद जी को याद होगा ये श्लोक, और मैं किसी की आशा नहीं करता हूँ। क्या अर्थ है इसका? इतः समश्री, इस तरफ समता रूपी श्री, और इधर मेरी स्त्री जो उनकी पत्नी होगी। उभौ, ये दोनों, करसत माम, वो इधर को खींचती है, वो इधर को खींचती है। क्या क्या लिखा? तो इधर मेरी स्त्री और इधर समता रूपी स्त्री। उभौ करसत माम, वह दोनों तरफ मुझे खींचती है। दूसरी पंक्ति बता सकते हो हेमचंद जी? माने उनको वो भी अंतर्द्वंद में फंसे हैं, वो कह रहे हैं। वो भी अंतर्द्वंद में थे, आसाधर जी भी अंतर्द्वंद में फंसे थे। यही स्थिति इनकी थी, ये भी ग्रस्त थे और वो भी ग्रस्त थे। तो यहाँ 6 खंड की विभूति, 94,000 पत्नियां, सारा वैभव, चक्रवर्ती का भरतेश वैभव वगैरह में पढ़ के देखना तो मालूम पड़ेगा एक दिन की भोजन की व्यवस्था कैसी होती है चक्रवर्ती की। ये गुरुदेव श्री समझाते थे। 10,000 गायें, उनको सब मेवा ही मेवा खिलाएं, काजू किशमिश ये सब खिलाएं, और कुछ घास मांस नहीं खिलाएं। तो उनसे जो दूध निकले वो 1000 गायों को पिलाएं और कुछ नहीं दें उन्हें। उससे जो दूध निकले वो 100 गायों को पिलाएं, उससे जो दूध निकले वो 10 गायों को पिलाएं, उससे जो दूध निकले वो 1 गाय को पिलाएं। और उस गाय का दूध कितना गरिष्ठ होगा, उस दूध की खीर बनती है, वो चक्रवर्ती खाते हैं। उनके भोजन की व्यवस्था कैसी होती है पूज्य गुरुदेव श्री ने सुनाई, नहीं तो मैं हिम्मत भी नहीं करता। क्या 365 दिन होते हैं ना, तो 365 रसोइयों के ग्रुप होते हैं, रसोइया नहीं, 365 ग्रुप। और एक ग्रुप एक दिन की रसोई की व्यवस्था करता है, साल भर तक। रत्नों की पिसाई, सोनों की घुटाई, ये सब बढ़िया सब बना करके साल भर तक एक ग्रुप तैयारी करता है और भोजन करता है, बनाता है, और वो चक्रवर्ती खाता है। फिर वो 365 दिन बैठा रहता नहीं, तैयारी में रहता है।
वो जो खीर होती है या तो वो पचा सकता है चक्रवर्ती या उसकी पटरानी, और कोई सारा चक्र खाए तो सारे चक्र को दस्त लग जाए, पेचिश हो जाए। इस तुम लोगों को लग गया ना, सब माल मसाला खाया है इसलिए लगे हैं, ये हो गया, इन्फेक्शन हो गया। हमने तो वो सुनी थी गुरुदेव के मुख से कि चक्रवर्ती की सेना को दस्त लग जाते, पता ही नहीं है उन्हें। ऐसे एक दिन की भोजन की तैयारी, अब कैसा कितना वैभव, कैसा क्या भरतेश वैभव को मैंने पढ़ा था, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाया पूरा। लेकिन ये तो बात अलग बात है। एक बात और बताऊं, जो अकेले हेमचंद जी जानते होंगे, आप कोई नहीं जानते होंगे। उस भरतेश वैभव का एक अध्याय इतना गंदा है। अब मैं गंदा नहीं, गंदे का मतलब आप समझ लेना, उसकी निंदा नहीं कर रहा हूं मैं। श्रृंगार रस से इतना भरा हुआ है कि उसके जो टीकाकार थे ना, वो मेरे सहपाठी थे। सहपाठी माने गुरु भाई थे, तो मेरे से 20-22 वर्ष बड़े। कौन? वर्धमान पासनाथ शास्त्री। लेकिन उनके भी गुरु मक्खनलाल जी थे, मेरे भी थे, इस तरह गुरु भाई थे। उनने उसका अनुवाद लिखा, वे बहुत अच्छे बड़े विद्वान थे, लेकिन वो अध्याय छोड़ दिया कि मेरे बस की नहीं। इसका अर्थ मैं समझता नहीं हूँ, ये बात नहीं है, लेकिन लिखने की हिम्मत नहीं पड़ती। उनने नहीं लिखा वो अध्याय का अर्थ, तो मैंने जो उनने लिखा वो ही नहीं मैं पढ़ पाया, तो वो जो नहीं लिखा वो कैसा होगा। ये भरतेश वैभव ने भरत क्या लिखा, मुझे वो कोई भरतेश वैभव लिखना इष्ट नहीं था। मैंने तो 96 पत्नियों में से एक पत्नी का नाम नहीं लिखा, पटरानी की भी छुट्टी करी, नाम नहीं दिया कहीं। 96,000 होती हैं, ये भी नहीं लिखा, कोई नारी पात्र नहीं। अकेली एक माँ आई है बीच में थोड़ी, क्योंकि भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने का की महिमा बताने के उद्देश्य से, और कहीं कुछ नहीं है। तो ऐसा वैभव भरत, वहाँ उभऊ करसत माम, वहाँ 2 चीजें खींच रही थी और यहाँ 3 चीजें खींच रही हैं। एक समश्री और एक भाई का, ऐसे प्यारे भाई का वियोग, और ऐसा विभूति का सम्मान और प्राप्ति, ये 3 चीजें। अब पढ़ो 61 नंबर, थोड़ी इसकी आवाज बढ़ा दो भैया। अगर न होता यह दुष्चक्र भाइयों से लड़ने की बात, सामने ही ना आती बंद, और ना होता यह उत्पात। प्रेम से रहते सारे भाई, और ना होता यह आघात। लेता दिव्य ध्वनि का लाभ, सहज ही मिलकर सबके साथ। भरत जी एकदम हुए उदास, भाई को इस प्रकार खोकर, लौट कर धीरे धीरे चले, अरे वे अवधपुरी की ओर। चक्र तो शांत हो। बस 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 बस। क्या क्या पंक्ति है ऊपर? भरत जी एकदम हुए उदास, और ऊपर प्रेम से रहते सारे भाई। वो कहते हैं ये दुष्चक्र नहीं होता, चक्र को दुष्चक्र कह रहे हैं। उसका कोई अच्छा विशेषण तो कहीं नहीं लगाया। अब मैं देखो ये दुष्चक्र में फंस गया मैं। यदि ये नहीं होता तो हम सब भाई मिलकर एक साथ भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने जाते।
और सुनते आराम से रहते, तत्व चर्चा करते। अब जे आ गया तो ये बीच में चक्कर खड़ा हो गया। पढ़ो वहाँ से फिर। अगर ना होता यह दुष्चक्र भाइयों से लड़ने की बात, सामने ही ना आती बंदूक और ना होता यह उत्पात। प्रेम से रहते सारे भाई और ना होता यह आघात, लेता दिव्य ध्वनि का लाभ सहज ही मिलकर सबके साथ। भरत जी एकदम हुए उदास, भाई को इस प्रकार खोकर, लौट कर धीरे धीरे चले अरे वे अवधपुरी की ओर। चक्र तो शांत हो गया किंतु भरत जी अंतर से हिल गए, भाइयों को खोकर भरतेश सैन्य दल में आकर मिल गए। भाइयों के वियोग में दुखी किसी से कुछ भी बोले नहीं, मंद स्वर में धीरे से कहा चलो अब अवधपुरी को चले। सभी थे चलने को तैयार और सब धीरे धीरे चले, सभी सेना भी चलने लगी, सभी जन अब चलते ही गए। अरे गाजे बाजे के साथ नाचते गाते सभी प्रकार, और भारी उत्साह के साथ सभी लोगों ने सभी प्रकार। कितना सभी कठिन काम है। अब सारे समाज में तो उत्साह है, खुशियाँ हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, और इनकी मन की ये हालत है। और ये इसके लिए बाध्य हैं कि उनका साथ दें, इनके साथ सब रोने बैठ जाएं। ये नहीं है क्योंकि उत्सव बिगड़ जाएगा, तो उत्सव बिगड़ जाएगा। तो ये तो उसके नायक हैं, तो इसलिए जो उदास भी नहीं बैठ सकते हैं कि आज तबीयत खराब है तो नहीं आए। ये बराबर सब आगे आगे रहना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। सब लोग आकर उन्हें भेंट देंगे, जो भी देना होगा उसे स्वीकार करनी पड़ेगी, बदले में जो भी उसका प्रतिकार करना पड़ेगा। तो सब इसमें ध्यान से सुनो। अरे गाजे बाजे के साथ नाचते गाते सभी प्रकार, और भारी उत्साह के साथ सभी लोगों ने सभी प्रकार। सभी को पहनाए थे हार, दिए थे विध विध के उपहार, अयोध्यावासी लोगों ने किया था स्वागत विविध प्रकार। यद्यपि अंतर में गमगीन, परंतु बाह्य सभी व्यवहार, और वे निभा रहे थे सहज भाव से सभी सहज व्यवहार। भरत जी अंतर आत्मलीन, निरंतर अपने में ही मगन, अरे रे अंतर में ही लगी हुई थी उनकी पूरी लगन। भरत की 6 खंडों की जीत नहीं थी साधारण घटना, और यह परम अहिंसक जीत जगत की थी अद्भुत घटना। भरत के लिए लोक में अरे महामंगलमय अवसर था, किंतु जो घटा था घटना चक्र भरत के अंतर को मथ गया। भरत ना रो ही सकते थे, भरत ना हंस ही सकते थे, इस समय रो कर के अपशकुन नहीं कर सकते थे भरतेश। बाहुबली से असीम स्नेह और उनका ऐसे जाना, उन्हें ना हंसने ही देता
और ना रोने देता था। जीत का था विशाल उत्सव और उसमें शामिल होना भरत को था एकदम अनिवार्य और था अति आवश्यक कार। सभी जन नाच नाच करके बधाई देने आते थे। विनय से झुक झुक कर सब लोग बधाई देते जाते थे। बधाई स्वीकृत करते समय वदन पर मंद मंद मुस्कान और स्मित मुद्रा के साथ सभी का करना है आह्वान। अरे रे उचित भेंट के साथ सभी का यथा योग्य सम्मान। सभी लेकर जावे सद्भाव, सभी को देना है सम्मान। भरत के अंतर में था द्वंद्व चक्र का यह महान उत्सव। प्राण से प्यारे भाई का इस तरह जंगल में जाना। न हंसना रोना कुछ भी बने और अंतर में आत्म राम। इस तरह उलझा उनका चित्त किंतु वे थे परिपूर्ण शांत। अरे वे आकुल व्याकुल नहीं निराकुल थे अपने में शांत। चित्त में उठे विकल्प अनंत नहीं थे वे उनसे आक्रांत। विजय के वैभव का आनंद बंधु की याद एक ही साथ। चित्त में दुविधा पैदा करे किंतु वे थे दुविधा से पार। यद्यपि अंतर में वे अंतरात्मा रहते आत्मलीन तथापि बाहर में वे सभी काम में परिपूर्ण परवीन। और जागृत रहते वे सदा सहज पर यथा समय सोते कि उनके सहज भाव से सभी काम नित यथा समय होते। ज्ञानियों का जीवन तो सदा बंधुवर इस प्रकार रहता किंतु उनके अंतर में बंधु निरंतर आत्म ही रहता। यद्यपि योग्य सभी व्यवहार जगत के यथा योग्य चलते तदपि वे अंतरंग से सदा निरंतर अपने में रहते। और ये शुद्ध स्वभाव स्वभाव निरंतर होते रहते हैं। अरे चौथे गुण थानक में सदा ऐसा ही होता है। कभी आत्म को भूले नहीं और दुनियादारी भी तो जगत के जीवों के भी साथ निरंतर चलती रहती है। भरत की अंतर परिणति को अरे मैं बता नहीं सकता। चक्रवर्ती के वैभव को अरे मैं गिना नहीं सकता। और बाहुबली का वैराग्य आपको कैसे बतलाऊं। मैं तो दोनों का ही भगत आपको कैसे समझाऊं। अरे दोनों व्यक्तित्व महान जगत के श्रेष्ठ महामानव और उनकी गौरव गाथा अरे मैं जीवन भर गाऊं। अरे दोनों ही महामानव इसी भव से होंगे भव पार। भव का भाव नहीं उनमें कि उनका शेष नहीं संसार। यद्यपि भव में दिखते अभी तथापि वे हैं भव से पार।
जानते हैं वे दोनों भाई, नहीं है इसमें कोई सार। यहाँ मैं का झगड़ा नहीं, यहाँ तो तुम की है बात। अरे यह राज संभालो तुम्हें, अरे दोनों कहते यह बात। राज से कोई चिपटा नहीं, छोड़ने को दोनों तैयार। सभी कुछ निश्चित है यह बात, मानने को दोनों तैयार। भाग्य से अधिक समय के पूर्व किसी को कुछ भी मिलता नहीं। अरे जिसको जो कुछ जब चाहा, अरे मिलना हो मिलता वही। काल लब्धि बाहुबली की, अरे अंतर्मुख होने की। और घर बार छोड़ कर सभी, अरे दीक्षा लेने की अभी। काल लब्धि आई हो भाई, बताओ कौन टाल सकता। अगर ना आई हो तो भाई, बताओ कौन बुला सकता। भरत की काल लब्धि थी अभी, अरे चौथे गुण थानक की। गृहस्थी में रहने की तथा चक्रवर्ती बनने की थी। और था भरत क्षेत्र का भाग्य, भरत सा नायक पाने का। सभी कुछ निश्चित ही था, ऋषभ केवली भाई भाई निपटा लेते, बड़ी से बड़ी बात भाई। यही सब बतलाती यह कथा, और कुछ नहीं बात भाई। भाइयों से भाई लड़ते नहीं है इसका यह इतिहास। शांति से कैसे यहाँ तो इसका इतिहास। प्रेम से सने भाइयों को, लड़ाका कहने की यह बात। हाँ, बजो। गले कैसे रुक जाओ। प्रेम से सने भाइयों को लड़ाका कहने की यह बात मुझे बर्दाश्त नहीं। इतने प्रेम से आपस में सने हुए थे और उनको लड़ाका कहें, ये मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। इसलिए मैंने ये भरत का अंतर्द्वंद लिखा है। फिर पढ़ो 2-3 पंक्ति ऊपर से। भाई भाई निपटा लेते, बड़ी से बड़ी बात भाई। यही सब बतलाती यह कथा, और कुछ नहीं बात भाई। भाइयों से भाई लड़ते नहीं है इसका यह इतिहास। शांति से होते कैसे काम, यहाँ तो है इसका इतिहास। प्रेम से सने भाइयों को लड़ाका कहने की यह बात। गले कैसे उतरे बोलो, हृदय पर लगता है आघात। और क्या सीख मिले भाई, समझ में बात नहीं आती। कथा से सीख मिले कोई, बात ऐसी होवे भाई। यदि कुछ तुम्हें सीखना है, कथा से तुम सीखो यह बात। लड़ना नहीं सीखना भाई, नहीं लड़ना सीखो हे भाई। अरे लड़ना तो जाने सभी, नहीं लड़ना ही सीखना है। उलझना नहीं सीखना है, सुलझना हमें सीखना है। सुलझना ही है मुक्ति मार्ग, उलझना तो है जग जंजाल। जगत की उलझन को कर दूर,
काट दो तुम जग का जंजाल। चाहते हो तुम आत्म शांति, आत्मा को अपना लो भाई, आत्मा में जम जाओ भाई, आत्मा में रम जाओ भाई। आत्मा ही है अपना एक परम मंगल उत्तम वर शरण। अपन में अपनेपन के साथ अपन में ही अपना चरण। धर्म है एकमात्र कर्तव्य, यही है रत्नात्रय का रूप, यही है असली आत्म धर्म, आत्मा का है शुद्ध स्वरूप। आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप उसे तुम जानो पहचानो, उसी में अपनेपन के साथ उसी को निज स्वरूप जानो। उसी में हो जाओ तल्लीन, उसी में हो जाओ लवलीन, यही तो परम धर्म है बंधु, यही है सच्चा मुक्ति मार्ग। यही है सच्चा मुक्ति मार्ग, इसी से प्राप्त करोगे मुक्ति। अन्य मार्ग है कोई नहीं, एक यही है सच्ची योग। बोलिए, इसी से मिलता अतीन्द्रिय ज्ञान और आनंद अनंता। इस प्रकार पूरा हुआ भरत विजय अभियान, अवधपुरी में आ गया चक्र रत्न का यान। अंतर को मथती रही बाहुबली की याद, एक बरस यो ही रहा मन में हर्ष विषाद। बाहुबली जिन राज के दर्शन के स्वभाव, मन में जागे भरत के स्तुति करने के भाव। देखो, एक नियम होता है, आप जानते हो काव्य का, कि जब एक अध्याय अंत होता है तो अगले अध्याय में क्या बात आएगी उसका बीज डालना पड़ता है। हम कल क्या बात करेंगे ये बताना पड़ता है। आज खत्म होने के पहले अपन कार्यक्रम बताते हैं ना, आज ये हो गया कल ये होगा, तो आपने देखना हर अध्याय में अगले अध्याय का बीज डाला है। इन दोहे आते हैं, ये दोहों में वो बीज डाला गया है। क्या क्या लिखा है? बाहुबली जिन राज के, बाहुबली मुनिराज के नहीं। समझे, मैं कहा था कि बाहुबली जिन राज के दर्शन के भाव हुए और उनके स्तुति करने के भाव भरत को हुए, तो फिर वे वहाँ गए। पढ़ो, फिर दोहे द्वारा पढ़ो। इस प्रकार पूरा हुआ भरत विजय अभियान, अवधपुरी में आ गया चक्र रत्न का यान। अंतर को मथती रही बाहुबली की याद, एक बरस यो ही रहा मन में हर्ष विषाद। बाहुबली जिन राज के दर्शन के शुभ भाव, मन में जागे भरत के स्तुति करने के भाव। अब 8वां अध्याय में बाहुबली के दर्शन करेंगे और उनकी स्तुति करेंगे, तो एक अध्याय पूरा स्तुति में फिर जाएगा। और बातें भी आएंगी, क्योंकि और बातें फिर कब कहें, उन्हें भी बीच बीच में कहना पड़ता है, लेकिन वो स्तुति का स्वरूप है ना, गुरु की मुखता से दिव्य ध्वनि करके उसके आधार पर तो अपन ने शास्त्र लिया था। तो दूसरे अध्याय में दिव्य ध्वनि खुलने की बात अपन ने शुरू की थी, और इसमें गुरु की बात की है, वो कल चलेगा। सहजानंदी सो